हेलो बच्चों, देखो अपना टॉपिक चल रहा था कार्बोनिल। क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर। इंग्लिश मीडियम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट तुम्हारे पास में अपनी यूनिट कौन सी चल रही है बेटा? थर्ड। और चैप्टर कौन है बेटा? कार्बोनिल। क्या चल रहा है बेटा? कार्बोनिल। और कार्बोनिल के अंदर हम पढ़ रहे थे क्या बेटा? नेम रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? नेम रिएक्शन। अरे बात सुन, जिसमें से कल हमने पढ़ी थी कैनिजारो पढ़ी थी, एल्डोल पढ़ी थी हमने, और पर्किंग रिएक्शन पढ़ी थी। आज इसी सेशन के अंदर कंटिन्यू करते हुए हम नई नेम रिएक्शन लेते हैं बेटा, और वो है आपके लिए नोवेनजोल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है एग्जाम में, हर बार पूछ लेता है नोवेनजोल रिएक्शन। नोवेनजोल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है बेटा कि तुम्हारे पास में एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसमें मैं ले सकता हूं बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। ये जो बेंज एल्डिहाइड है, और बेंज एल्डिहाइड आपके पास में क्या है बेटा? C6H5CHO। बेंज एल्डिहाइड प्लस compound having active methylene group, compound having active methylene ग्रुप। और ये क्या हो सकता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? कि तुम इस CH2 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दीजिए बेटा। क्या जोड़ दीजिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या हो सकते हैं? हो सकता है तुम्हारे पास में यहां CH2 C डबल बॉन्ड ET हो, यानी कि एस्टर जोड़ दिया हमने। और क्या हो सकता है बेटा? और हो सकता है CH2 यहां पर अपन ने जोड़ दिया CN, और क्या जोड़ दिया? CN। और क्या हो सकता है? ये ग्रुप CH2 CN और C डबल बॉन्ड ET, ये हमने जोड़ दिया। तो इस बेंजेडिएट और कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई? बेस के साथ में करवाई। थर्मल कंडीशन, और सेकंड हमने लिया H3O+। ठीक है बेटा, जब इसके साथ में हमने रिएक्शन करवाई तो क्या होगा? तुम्हारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH और CHO, जिसे बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या सिन्नामिक एसिड।
क्या बनेगा बेटा? सिन्नामिक एसिड। बात समझ में आई? यस एन। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? क्या लिख सकते हो इसके लिए थ्योरी कि व्हेन benzaldehyde and compound having active methylene group react with base, then cinnamic acid will be formed and this reaction known as Knoevenjoul reaction। आ गई क्या बात समझ? हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म से ही आपको पता चलेगा, ध्यान देना एग्जाम में मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए, ये तो बन ही रहा है सिन्नामिक एसिड, अब ये कैसे बनता होगा हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा इसकी। देखिए मैकेनिज्म क्या रहा होगा इसका। मैकेनिज्म देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया क्या बेटा CH2 C डबल बॉन्ड ET, ET का मतलब क्या है C2H5, यहां पर भी C डबल बॉन्ड और ये क्या बेटा ET, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ में बेटा? बेस के साथ में। ये बेस क्या हो सकता है? मान लीजिए मैंने ले लिया यहां पर क्या NH3 ले लिया, आ गई क्या बात समझ? बेस के साथ में आपने रिएक्शन करवाई, NH3 ले लिया, पायरिडीन ले लिया, बेस के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा? यहां पर बनेगा CH, क्योंकि यहां से ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है CH2, यहां से ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है बेटा, तो यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, और क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? आगे चले बेटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तुम्हारे पास में ये बेंजल्डिहाइड था, इस बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन हुई इसकी, जब रिएक्शन हुई तो ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये किसके ऊपर अटैक करेंगे? इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, इनका डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन के ऊपर होगा। फिर क्या होगा? अब तुम्हारे बेस ने क्या लिया था? H प्लस लिया था, तो वो बेस क्या करेगा? H प्लस इसको दे देगा बेटा, NH4 प्लस, ये H प्लस इसको दे देगा, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH OH CH C डबल बॉन्ड ET, और यहां पर भी C डबल बॉन्ड क्या ET। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को?
यस या नो। फिर रिएक्शन को थोड़ा सा हम हीट कर दे तो ध्यान देना यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी आसानी से। थोड़ा सा हीट किया रिएक्शन को, एलिमिनेशन हो गया बेटा, और एलिमिनेशन हुआ तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएंगे और OH अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे। तो फाइनली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा, गुड, यहां तक अपन पहुंच गए। इसके बाद में क्या होगा? हमने H3O+ के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो ध्यान देना यहां पर H3O+ के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो इस एस्टर का ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करेगा बेटा? एस्टर वाले से। और ध्यान देना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C6H5CH जगह कम पड़ेगी यहां पर, मैं इसको ये से बना लेता हूं। H3O+ के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो ध्यान देना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। और आपको पता है इसको थोड़ा सा मैं हीट कर दूं तो एक कार्बन पर वैसे ही 2 COOH प्रेजेंट नहीं रहेंगे, यहां से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो फाइनली अपना प्रोडक्ट क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। ये लो बेटा अपना प्रोडक्ट ये बन गया। बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? ये कंप्लीट मैकेनिज्म है इसका। आगे चले बेटा, चलो बेटा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं भैया। और एग्जाम्पल क्या है कि वही C6H5CHO और यदि आपने रिएक्शन करवाई इसकी CH2 CN और CN, ये रिएक्शन करवाई, प्रेजेंस आपने क्या लिया? आपने लिया NH3 थर्मल और सेकंड ले लिया आपने H3O+ थर्मल कंडीशन। ये आपने कंडीशन ली तो ध्यान देना इसके अंदर भी जो प्रोडक्ट बनेगा सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। यही प्रोडक्ट आएगा। कैसे आएगा इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे सर सेम कैसे आया? तो ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं क्या मैकेनिज्म रहा होगा इसका। देखिए बेटा मैकेनिज्म देखिए इसका क्या होगा। ये CH2 यहां पर CN। अच्छा ध्यान देना ये मोर एसिडिक क्यों है? क्योंकि ध्यान देना यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और जब ये रिएक्शन किया बेस के साथ में NH3 के साथ में तो यहां पर क्या बन जाएगा? नेगेटिव CN और NH4+। यहां तक की बात समझ में आई। फिर क्या होगा बेटा? C6H5 अब आप देखिए क्या होगा। ये यहां पर अटैक किया, ये यहां। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो मैं एक स्टेप कम कर देता हूं, इस NH4+ को भी मैं यहीं ले लेता हूं अपने पास में, रिएक्शन में तो है ही। एक स्टेप अब कम कर देता हूं क्योंकि फुल मैकेनिज्म मैंने एक एग्जांपल के साथ में आपको समझा दिया है बेटा। तो यहां पर जब मैं करूंगा तो मेरे पास में यही तो आएगा,
यस या नो। अब यहां पर थर्मल कंडीशन में क्या होगा बेटा, थर्मल कंडीशन में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा और क्या बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर Cn और क्या बेटा Cn। फिर जब आप रिएक्शन करोगे H3O प्लस के साथ में तो आपको पता है साइनाइड का क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और फिर वही स्टेप जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट तो यही आना है ना। बात समझ में आ गई होगी, यस या नो। चलिए अपन आगे, तो चलो बेटा आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या रहा होगा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है भाई थ्योरी में तो बहुत है, लेकिन कई बार जैसे तुम्हें कंप्लीट क्वेश्चन जैसे मेंशन करके दे दिया रिएक्शन और आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आप टेंशन में मत आ जाना बेटा। इसलिए बात अपन कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ Cn और C डबल बॉन्ड ET भी आ जावे, तो भी आपको पता है ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, ये भी COOH में, तो रिएक्शन तो वही होनी है ना, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा ना। तो यहाँ पर कौन हो, जैसे NH3 बेस हो, थर्मल कंडीशन हो, H3O प्लस और क्या बेटा थर्मल कंडीशन, तो प्रोडक्ट क्या बना, C6H5CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, सिन्नामिक एसिड। बात समझ में आ गई होगी। ये नोवेजोल रिएक्शन कंप्लीट हुई आपकी। चलिए अपन आगे नेक्स्ट रिएक्शन ले। नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। चलो बेटा इसके ऊपर बात करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब तुम्हारे बेंज़ल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, बेंज़ल्डिहाइड रिएक्ट विथ, सॉरी स्टेटमेंट चेंज करूंगा, बेंज़ल्डिहाइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH देन कन्वर्ट इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन also known as benzoin, and this reaction known as benzoin condensation। बात गले उतर गई होगी बेटा, देखिए कैसे बात करते हैं। ये तुम्हारे पास में बेंज़ल्डिहाइड है C6H5CHO और रिएक्शन करवाई। ध्यान देना, आप लोगों को ये बात ध्यान देनी होगी हमेशा कि वो तुमसे बेंजोइन कंडेंसेशन पूछ ले तो अच्छी बात है, तुम कर पाओगे रिएक्शन को। लेकिन कई बार क्या है, तुमसे प्रोडक्ट बनाने के लिए वो बोल देता है कि प्रोडक्ट बनाइए, तो ध्यान देना बेंजोइन को ऐसे भी याद रखोगे फिर कि बेंज़ल्डिहाइड और यहां पर एल्कोहलिक KCN, एल्कोहलिक KCN ये दिया होगा एरो पे, और क्या मिलेगा आपको H3O प्लस मिलेगा। ध्यान देना बेटा, इस एल्कोहलिक KCN को ऐसा भी लिख सकता है, एल्कोहलिक का मतलब क्या हो गया KCN प्लस C2H5OH, दैट मीन्स तुम्हारे पास में कोई भी एल्कोहल हो, एथेनॉल हो, मेथेनॉल हो, बाकी ज्यादातर वो क्या लेगा एथेनॉल। ऐसे भी मेंशन कर सकता है, जरूरी नहीं है वो एल्कोहलिक KCN ही लिख के दे आपको।
तो ये भी मेंशन कर सकता है बेटा वो। तो आप हमेशा तैयार रहना इन सब चीजों के लिए। जब उसने इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में यहां 2 मोल कंज्यूम होंगे और तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। और इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे और क्या नाम दिया गया है, बेंजोइन। बेंजोइन नाम दिया गया है बेटा। अब इसका मैकेनिज्म जब आप समझ लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए, इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। आई बात समझ में? थ्योरी क्या लिखोगे, when benzaldehyde react with alcoholic cation, then convert into alpha hydroxy ketone, and it is also known as benzoin, and it is also known as benzoin. बेंजोइन। आगे की बात समझ में। अब देखते हैं बेटा इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं इसकी। देखिए मैकेनिज्म क्या रहा होगा इसका। मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं अपन। मैकेनिज्म से चीजें आसान हो जाती है बेटा। आ गई बात समझ? चले अपन बात करें। देखो ये तुम्हारे पास में है C6H5 और यहां पर COH। इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड। हमें पता है कि आपने रिएक्शन में क्या लिया बेटा? KCN। और KCN में ये जो टूटता है वो K प्लस प्लस CN माइनस। कार्बन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। और क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? Cl। ये बन गया बेटा। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? अब क्या होगा भाई इस रिएक्शन में? समझने वाली बात यही है बेटा। इस रिएक्शन में समझने वाली बात यही है। यही बात तो इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं। एक्चुअल में बात को समझना, ये क्या है बेटा? ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन इतनी एसिडिक हो जाती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन देके, इसमें कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि ये अपने इलेक्ट्रॉन देके किसके पास चला जाएगा? इस नेगेटिव चार्ज के पास में। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गई बेटा। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो तुम्हारे पास में कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होगा। OH
और यहाँ नेगेटिव, यहाँ Cl। क्या बन गया ये? कार्ब एनाइन। और ध्यान देना बेटा, ये स्टेबल है क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करता है? नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर ये बेंजाइलिक है, अरे बात समझ में, यहां पर इस OH का -I इफेक्ट लग रहा है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसका -I भी लग रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है। आगे क्या बात समझ में? यस या नो? इस वजह से स्टेबल होता है। फिर क्या हुआ बेटा? ये जो बन गया है, इसमें सेकंड मोल को अब अपन काम में लेते हैं। देखिए भैया, क्या करेगा? ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां, फिर क्या होगा? C6H5O माइनस, यहाँ H, C, ये OH, ये Cn और ये C6H5। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। यस या नो? चले अपन आगे। फिर क्या होगा बेटा? ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बेटा यहां माइग्रेट कर जाएगा। तो आगे जो रिएक्शन प्रोसीड होगा वो कैसे होगा? OH, H, O माइनस और C6H5, यहां पर Cn। फाइनली क्या होगा? ये यहां और ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया। तो बेटा यही बोला जाता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो आप केसीएन यूज ले रहे हो उसको लेने के पीछे लॉजिक क्या है, पर्पज क्या है। तो ध्यान देना, पहला पर्पज तो आप देख रहे होंगे कि ये मोर स्टेबल कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? मोर स्टेबल कार्ब एनायन का। और सेकंड पर्पज आप देख रहे होंगे कि जो Cn होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, इस वजह से ये आसानी से बाहर भी निकल जाता है। जब रिएक्शन को जरूरत पड़ेगी कि तू बाहर निकल जा अब, तो ये उस टाइम बाहर भी निकल जाता है। इसलिए बेटा अपन KCN का यूज करते हैं। आगे के बाद समझ में, मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेना इसको अच्छे से, आगे चले अपन नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर बात करें। ठीक है बेटा, चलो नई रिएक्शन लेते हैं। नई रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा व्हीटिंग रिएक्शन।
वीटिंग रिएक्शन। देखो बेटा, वीटिंग रिएक्शन इसको भी देखिए। इसमें क्या होता है बेटा कि जब तुम्हारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड है, हो सकता है वो एल्डिहाइड हो सकता है वो कीटोन हो। ये कार्बोनिल कंपाउंड जब रिएक्शन करता है किसके साथ में, CH3X, RLI, या मैं मेंशन कर दूं ट्राइफेनिल फोस्फीन एंड RLI, जब इसके साथ में ये रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट हो जाता है बेटा एल्कीन के अंदर, यानी कि डबल बॉन्ड CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है कि जब अपन को कार्बोनिल को एल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो अपन किसका यूज करेंगे, किसको याद करेंगे बेटा, वीटिंग साहब को याद करेंगे। तो इसका कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म रहा होगा, तो वो मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म, चलो ठीक है भैया। एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो CH3X है रिएक्शन किया PPS3 से ट्राइफेनिल फोस्फीन में, इसके ऊपर ये जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे इस CH3 के ऊपर, और ये X क्या निकल जाएगा बाहर। जैसे ही ये बाहर निकल जाएगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास में बन जाएगा ये CH3 और PPS3। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये जो RLI है ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर का होगा। ये यहाँ से H+ रिमूव करवाएगा, H+ को अपने साथ जब ये ले जाएगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा बेटा, CH2- और PPS3। यहाँ पर क्या बेटा, पॉजिटिव। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि इसमें ये रेजोनेंस हो जाए तो ये भी बन सकता है, ऐसा भी मेंशन हो सकता है तुम्हारे पास में। तो ये जो है इसे क्या बोलते हैं बेटा, वीटिंग रिएजेंट। ये पूरा कंप्लीट वीटिंग रिएजेंट ही है भैया, ये पूरा वीटिंग रिएजेंट है, ये भी वीटिंग रिएजेंट है। आ गई क्या बात समझ में, कौन है ये वीटिंग रिएजेंट, समझ में बात आ रही होगी। वीटिंग रिएजेंट अपना बन चुका है। आगे चले भाई, फिर देखिए ये अपने पास में गिवन कार्बोनिल कंपाउंड जिसके साथ में हमें रिएक्शन करवानी है, क्या होगा बेटा, CH2- PPS3 और यहां पर क्या बेटा, पॉजिटिव। ठीक है भाई, क्या होगा, इसको मैं ऐसे मेंशन कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां मेंशन कर देता हूं इसको, CH2 PPS3 और यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। जब ऐसा हुआ तो क्या बन गया बेटा, ये लो भाई, ये CH2, यहां पर ये PPS3 और ये लो, यही तो बना। और फिर फाइनली क्या होगा, वही तो होगा जो होना है। क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहां पर चले गया, और ये कहां पे, यहां पे। तो देखिए तुम्हारे पास में क्या ये एल्कीन बन चुकी है क्या, यस या नो।
चलिए अपन आगे, चलो बेटा देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं अपन। आज क्वेश्चन लिया हमने, क्या लिया? हमने एक क्वेश्चन लिया बेटा, यह है साइक्लोहेक्सेनोन। यहां पर मुझे डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन करवाना है, तो विटिंग साहब को याद कीजिए बेटा। और विटिंग साहब क्या कहता है? CH3X बोले करवाना है, यस। तो क्या करेंगे? विटिंग साहब बोलेगा तो फिर ठीक है भाई, करवा लीजिए CH3X PPS3 एंड RLI के साथ में। और बड़े ही सावधानी से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH2। आ गई क्या बात सामने? यस या नो? एक एग्जाम्पल और देखिए बेटा, तो ध्यान देना, ऐसे एग्जाम में आप लोगों को जब प्रोडक्ट बनाना हो तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ये कौन है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ये वेटिंग रिएजेंट। ओहो, तो रिएक्शन बड़ी आसान हो रही है। ये लीजिए, किसका फॉर्मेशन हो गया? स्टाइरीन का फॉर्मेशन हो गया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? स्टाइरीन। नाम भी बड़ा अच्छा है, खूबसूरत नाम है इसका। चलो बेटा एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको मैं। अभी तो आप कर लोगे, लेकिन क्योंकि टॉपिक चल रहा है बेटा, बाद में डर मत जाना। देखो सारी चीजें सेम हैं। उसने क्या किया? एक स्टेप आपको कम करके दे दिया। और कम करके क्या दे दिया? उसने यहां पर मेंशन कर दिया CH3 और यहां पर मेंशन कर दिया PPS3। आप डरना मत। और यहां पर दे दिया RLI। हो सकता है ऐसे दे दे, हो सकता है क्वेश्चन को कैसे दे दे आपको, ऐसे दे दे बेटा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको फिर बेटा, ऐसे देते हैं। यस या नो? पूरा मैकेनिज्म करके मैंने आपको बताया था कि कुछ भी दे सकता है बेटा व्यू। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर प्रोडक्ट दोनों में सेम आएगा, क्योंकि जो रिएजेंट है वो भी सेम है। बस फर्क ये है कि उसका अलग अलग फॉर्म आपको यहां पर मेंशन करके दे दिया बेटा। बाकी वही स्टाइरीन का फॉर्मेशन होगा। आ गई क्या बात सामने? ये तुम्हारे पास में कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हुई बेटा? विटिंग रिएक्शन कंप्लीट हुई। यस या नो? नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, मानिच रिएक्शन। बारिश आ रही है बेटा, अपन विंडो बंद कर देते हैं। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? मानिच रिएक्शन। ये भी अच्छी रिएक्शन है बेटा, मानिच रिएक्शन।
देखिए मानिच रिएक्शन, मानिच रिएक्शन पूछ लेगा, ध्यान देना एग्जाम में। क्या होगा बेटा यहां पर? ये आपने कीटोन लिया और लिया इस रिएक्शन में फॉर्म एल्डिहाइड, आई बात समझ, और रिएक्शन करवाई हमने NH Me, मतलब CH3 ले लेना, कंफ्यूज मत होना बेटा, CH3 प्लस HCl प्लस HCl NH CH3 प्लस HCl। जब ये रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5। देखिए बड़े ध्यान से, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। CH2 Me और Me, इसे बोलते हैं मानिच बेस। देखो बेटा कहीं दिख नहीं रहा हूं, मानिच बेस। इसका मैकेनिज्म देखना होगा हमें, मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा, ठीक है? तो मैकेनिज्म देखिए इसका क्या मैकेनिज्म रहा होगा। क्या है यहां पर? ये फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड एसिड के साथ में रिएक्शन किया, HCl दे रखा है ना, तो एसिडिक मीडियम में H+ के साथ में रिएक्शन करेगा। ये लोन पेयर यहां पर इसके पास में अटैक करेंगे। हाँ जी, ये बन गया। फिर क्या होगा? फिर देखिए 2 डिग्री एमीन है अपने पास में, NHCH3, यहां पर क्या बेटा? CH3, ये लोन पेयर यहां अटैक किया। ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, वो ऑक्सीजन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो गए। क्या हो गया बेटा? CH2 यहां पर OH, ये क्या भाई? NH CH3 और CH3, ये SNO, इसके ऊपर कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज। आगे क्या बात सुन, क्या हो सकता है यहां पर? एलिमिनेशन हो गया और क्या बन जाए? CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव CH3 और क्या बेटा? CH3, ये SNO। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के बड़े आराम से। यहाँ पर इसमें क्या हो सकता है भैया? रेजोनेंस भी हो सकता है। ये यहाँ तो ये ऐसे भी मेंशन हो सकता है, CH2 माइनस N CH3 और क्या भाई? CH3, सॉरी ये पॉजिटिव, सॉरी मैंने क्या करवा दिया, माफ करना बेटा, गलती हो गई, माफ कर देना। ये तो इधर जाएगा ना, हो जाता है बेटा। इसे क्या बोलेंगे? इम्यूनियम आयन, इम्यूनियम आयन। और क्या बोलेंगे? बिहेव एज द इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव एज द
इलेक्ट्रोफाइल। आ गई क्या बात समझ में? आगे चले बेटा, फिर देखिए आगे क्या होगा रिएक्शन। हाँ जी, ये है एसिडिक मीडियम में इसने रिएक्शन की और क्या बन गया C6H5 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या भाई CH3, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या भाई CH2। यहाँ तक की बात गले उतर गई होगी, ठीक है भैया। फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि सारी चीज़ एक बार अच्छे से आ जाए, एक ही जगह आ जाए, नहीं तो मिटाना पड़ेगा फिर भैया अपने को। मिटाएंगे तो फिर आपको बार बार पीछे जाके देखना पड़ेगा। कहने का मतलब, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, C6H5 COCH3 H प्लस C6H5 डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर पॉजिटिव CH3 C6H5 OH डबल बॉन्ड CH2। ये इनोल है बेटा, और क्या बोलेंगे इसके लिए? बिहेव एज द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है भाई। अब जो रिएक्शन होगी वो देखिए क्या होगा, C6H5 OH डबल बॉन्ड CH2, वहां से उसे लेके आइए इम्यूनियम आयन को, कोई सा ही लेना मर्जी पड़े, दोनों सेम है भैया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भैया? यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ? यहाँ। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बेटा? यहाँ। देख लो भैया, यही तो बनाना चाह रहे थे अपन, C6H5 डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 CH3। ये लो भैया, यही तो प्रोडक्ट बनाना था हमें। बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा, अब अपना और कुछ तो नहीं बच गया यहां पर, और कोई रिएक्शन बची हो तो मैं चेक कर लेता हूं बेटा अपने सिलेबस के अंदर। देखो भैया, नेम रिएक्शन के अंदर अपनी हो गई बेंजोइन हो गया, एल्डोल हो गया, पर्किंग हो गई, नोवेंजोल हो गई, विटिंग हो गई, मानिच हो गई, बेयरविल्गर हो गया, केनिजारो हो गया। एक रिएक्शन और बच गई अपनी, क्या बेटा? मीरवाइन पोंड्रोव वर्ली रिडक्शन, इसे भी कर लेते हैं। ये एक रिएक्शन और बची हुई है बेटा, मीरवाइन पोंड्रोव वर्ली रिडक्शन। उसके बाद में ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है बेटा? तो ये भी पढ़ लेते हैं। कौन सी रिएक्शन बच गई है? लास्ट एक रिएक्शन और देख लेते हैं।
रिएक्शन मेंशन कीजिए, मीरवाइन पॉन्ड्रोव वर्ली मीरवाइन पॉन्ड्रोव वर्ली रिडक्शन। ये भी बेटा एक नेम रिएक्शन अपनी छूट गई थी, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, एमपीवी। ठीक है भैया, देखिए भैया इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में देखिए देखना बेटा क्या होगा इस रिएक्शन में। अच्छी बात ये क्या है कि आपने ये कार्बोनिल लिया और एक आपने आइसोप्रोपेनॉल लिया, रिएक्शन करवाई किसके साथ में, आइसोप्रोपेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाई। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इसके साथ में जब रिएक्शन करवाई तो ध्यान देना ये जो कार्बोनिल है वो कन्वर्ट हो गया एल्कोहल के अंदर, और जो ये आइसोप्रोपेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एसीटोन के अंदर। आ गई क्या बात समझ में, यस या नो? तो इसके लिए क्या लिखेंगे, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड react with aluminium isopropoxide and isopropanol then carbonyl compound convert into alcohol। ये लो बेटा, दिस रिएक्शन नोन एज मीरवाइन-पॉन्ड्रोव-वर्ली रिडक्शन। मैकेनिज्म देखते हैं इसका, मैकेनिज्म क्या रहा होगा, मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म देखिए इसका बेटा, मैकेनिज्म देखो, इस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को मैं कैसे लिखूंगा, ये एल्यूमिनियम इसमें से मैंने एक को बाहर निकाल लिया बेटा, आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप को एक को बाहर निकाल लिया, सॉरी ये एक सेकेंड
यहाँ पर ये कितने 2, 1 मैंने बाहर निकाल लिया बेटा। ठीक है, बात वही है। ये होल ब्रैकेट में कितने थे 3, 1 मैंने इसको बाहर निकाल लिया। आ गई बात समझ में? क्या होगा, ये क्या करेगा बेटा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर, और ये कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखिए क्या बन गया तुम्हारे पास में, ये बन गया बेटा। बात को समझना, सब कुछ इसी में दिख रहा है बेटा, सब कुछ यहाँ दिख रहा है। देखो भैया, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके बीच में, एल्यूमिनियम के बीच में। सब कुछ यहाँ दिख रहा है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक हो रहा है। ये बॉन्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई। और फाइनली क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा बेटा, R और R CHO और तुम्हारे पास में CH3 होल ब्रैकेट, साथ में कौन बन रहा है बेटा, एसीटोन। ये भी तो बन रहा है। फिर क्या होगा, यहां पर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, आइसोप्रोपेनॉल के साथ में। ठीक है बेटा, ये क्या करेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर अटैक करेगा, ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा। और फाइनली देखिए, जो तुम्हारे पास में कार्बोनिल था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये लो बेटा, ये तुम्हारा यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अपनी यहां पर इस ऑर्गेनिक वाली बुक में से 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट ही हो चुकी है। जैसे अपन यूनिट 2 की बात करें, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था एल्कोहल पढ़ लिया था, फिनोल पढ़ लिया था, ईथर पढ़ लिया था, इपोक्साइड पढ़ लिया था। एल्कोहल भी कंप्लीट पढ़ा था बेटा। अब चॉइस आपकी है, आप क्या पढ़ के जाते हो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो और के साथ में आता है, चॉइस आपकी है बेटा। वैसे कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसको भी हमने कंप्लीट पढ़ा है। सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की है बेटा, फिर इसकी केमिकल रिएक्शन की बात की है। केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या है, एक तो बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन बेटा, और एक तुम्हारी क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ ली रिडक्शन, रिडक्शन में आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में इसका रिडक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। उस रिडक्शन वाली ही यूनिट में हमने पढ़ा था वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, इंपॉर्टेंट क्योंकि नेम रिएक्शन है। एक पढ़ी थी अपने क्लेमेंशन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, मेंशन भी है ऐसे कैसे ही है। आगे क्या बात सुन। और उसके बाद में हमने इस कार्बोनिल कंपाउंड की नेम रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन थी कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे आपको याद होना चाहिए, वर्बली याद होना चाहिए आपको। कैनिजारो हमने पढ़ा, एल्डोल हमने पढ़ा, पर्किंग रिएक्शन पढ़ी, फिर कंटिन्यू आज किया था हमने बेंजोइन रिएक्शन पढ़ी, विटिंग रिएक्शन पढ़ी हमने, मानिच रिएक्शन पढ़ी, नोवेंजोल रिएक्शन पढ़ी। तो आपको ये याद होनी चाहिए सारी चीजें।
एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास में 1,3 डाइथाइन। आ रही बात समझ में? एक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म जिसमें कार्बोनिल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विथ एसिड अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अमोनिया डेरिवेटिव। ये लो बेटा आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, या तो यूनिट 4 स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि 2nd और 3rd कंप्लीट हो गई है। 3rd स्टार्ट कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है बेटा।